हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले मूविंग इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल मेरा जो है उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट एजेंसीज में आज का जो टॉपिक है वो है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो देखेंगे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किस प्रकार काम करता है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। KVIC, तो KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में खादी के विकास के लिए ये कमीशन बनाया गया है। ठीक है। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन अप्रैल 1957 by the Government of India under the Act of Parliament खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है। तो इसे जो बनाया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को, ये 1957 में बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक्ट 1956 जो है ये इसके लिए इसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। It is an apex organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, यानी कि ये भी MSME के अंडर आती है with regard to खादी and village industries within India, which seeks to plan, promote, facilitate, organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in the rural areas in coordination with the agencies engaged in the rural development wherever necessary। यानी कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो है डेवलपमेंट के लिए, खादी का डेवलपमेंट के लिए, खादी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए MSME के अंडर ही इसका जो है गठन किया गया है। MSME मिनिस्ट्री के अंडर में ही इसका गठन किया गया है। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। और इसकी सहायता से क्या किया गया है, जितनी भी रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब की सहायता के साथ, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को साथ में लेके जो भी रिमोट एरियाज हैं, जो भी आपके रूरल एरियाज हैं, जो भी आपके पिछड़े इलाके हैं, उन सब में खादी को प्रमोट करने के लिए, देश में खादी को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार से हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हैं इसकी सहायता से, जिससे कि जो खादी है वो हमारे यहाँ जो है वो एक जिसको हमें प्रमोशन मिलता है। और खादी इंडस्ट्री सेट करने से वो जो भी रूरल एरिया, जो भी पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे रोजगार के भी साधन उपलब्ध होते हैं। In April 1957, it took over the work of former All India Khadi and Village Industry Board। पहले ये एक ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसको बाद में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम दिया गया 1957 में। Its head office is in Mumbai, whereas its 6 zonal office in Delhi, Bhopal, Bangalore, Kolkata, Mumbai and Guwahati। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो जो है बम्बई में है, मुंबई में है, और इसके जो जोनल ऑफिस हैं वो दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो द कमीशन हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव। जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली कमीशन के, वो क्या हैं? द सोशल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल मतलब कि जो भी वहाँ पे रूरल एरियाज में जो भी पिछड़े या ग्रामीण इलाकों में जो भी लोग रहने वाले हैं, उन्हें इस तरीके की जो इंडस्ट्री सेट होती हैं उनसे रोजगार प्राप्त हो, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। और सीधी सी बात है, जब रोजगार मिलेगा लोगों को तो तभी जो है उस क्षेत्र की तरक्की संभव है। ठीक है ना, क्योंकि जब उनकी कैपिटल, जो उनकी जो पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज होगी, जब लोगों की जो है जो क्षमता है, जो कि खरीदने की क्षमता जब बढ़ेगी, और तभी जो उस एरिया का जो है वो विकास हो पाएगा। और खरीदने की क्षमता जो है, किसी भी चीज़ को खरीदने की क्षमता कब बढ़ेगी? जब उनकी जेब में पैसा होगा। अब पैसा कब होगा? जब उनके पास रोजगार होगा। तो इस तरीके से जो रोजगार है उसको बढ़ोतरी मिले, उसमें उसको बड़ा जो है बढ़ावा मिले, उसका जो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो इस कमीशन का है वो ये है, द सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। दूसरा है द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग सीलेबल आर्टिकल्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है कि जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ हो उस एरिया की।
ठीक है ना। और जो है हमें जो है आर्टिकल्स यानी कि जो भी हमारा खादी का जो आर्टिकल है वो हमें मिले, जिससे कि हम उसको प्रमोट कर सकें देश विदेश में, क्योंकि खादी की जो डिमांड है वो देश विदेश में सभी जगह है। खादी आजकल जो है एक ट्रेंडिंग जो है एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि हर कंट्री जो है हाथों हाथ ले रही है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी इसमें आता है, तो ये भी कमीशन का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद द वाइडर ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, यानी कि लोगों के अंदर एक जज्बा बनाना कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। खादी एक ऐसा व्यापार है जो कि काफ़ी सारे ग्रामीणों के घर घर में जो है ये उनके घर की जो लोग हैं वो करते हैं। तो उनके अंदर एक इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट बनाना कि हाँ ये जो व्यापार है ये हमारा अपना व्यापार है, इससे हम जो है अपना उत्थान भी कर सकते हैं, देश का भी उत्थान कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव ये भी जो है कमीशन द्वारा दिया गया। तो बेसिकली ये जो 3 ऑब्जेक्टिव थे, सोशल ऑब्जेक्टिव जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिससे कि आप खादी को देश विदेश में प्रमोट कर सकते हैं, इनके एक से एक अच्छे आर्टिकल ताकि आपको मिल सकें। उसके बाद द वाइडर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके जो भी खादी के काम करने वाले जो आपके बुनकर हैं या फिर जो भी आपके उसके वर्कर या जो लेबर हैं, उनके अंदर एक ऐसी स्पिरिट डेवलप करना जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये जो उद्योग है ये हमारा गृह उद्योग है, इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, इससे हम अपना भी उत्थान कर सकते हैं, साथ साथ देश का भी उत्थान कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था जो खादी कमीशन जो बनाया गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया खादी कमीशन के बारे में इस लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूविंग इलेक्ट्रॉन ये चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।